कभी सोचा है कि एक शहर सिर्फ रहने की जगह के अलावा और क्या हो सकता है? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारे शहरों को बदल रहा है, उन्हें एक ऐसा एक्टिव पार्टनर बना रहा है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करे। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो ट्रैफिक जैम होने से पहले ही उसे रोक दे, जो खुद ब खुद बिजली बचाए और यहाँ तक कि अपने नागरिकों की ज़रूरतों को पहले से ही समझ ले। नहीं नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये एआई से लैस भविष्य की वो हकीकत है जिसे हम आज समझने वाले हैं। देखिए, एक शहर को एक बड़े जिंदा शरीर की तरह समझिए और एआई एआई इसका दिमाग, इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता जा रहा है। एक ऐसा सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट से लेकर एनर्जी तक हर चीज को आपस में जोड़ता है ताकि पूरा शहर एक साथ बिना किसी रुकावट के काम कर सके। और इस शहरी क्रांति की मशाल थामे दो देश सबसे आगे दौड़ रहे हैं, चीन और जापान। ये दोनों देश सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपना नहीं रहे हैं, बल्कि भविष्य के शहरों का एक बिल्कुल नया नक्शा तैयार कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये कर कैसे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी बदलाव से, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब शहरों में हमारा घूमना फिरना। एआई हमारे आने जाने के तरीकों में एक क्रांति ला रहा है और यकीन मानिए, ये सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग कारों से कहीं ज्यादा है। हम सबने घंटों ट्रैफिक में फंसे रहने की झुंझलाहट झेली है ना? लेकिन क्या हो अगर ट्रैफिक जैम बस एक पुरानी भूली बिसरी बात बनकर रह जाए? एआई की मदद से सड़कों पर पसरे इस केओस को एक सिंक्रोनाइज्ड डांस में बदला जा सकता है। तो ये जादू होता कैसे है? बहुत सिंपल है। एआई शहर की नब्ज पर अपनी उंगली रखता है। वो सेंसर, कैमरे और जीपीएस से लगातार डेटा इकट्ठा करता रहता है। फिर इस डेटा का इस्तेमाल करके वो ट्रैफिक पैटर्न का अंदाजा लगाता है और जैम लगने से पहले ही रियल टाइम में ट्रैफिक सिग्नल और रूट बदल देता है। और ये कहानी सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है। चीन और जापान हमें ट्रांसपोर्ट के भविष्य की एक जबरदस्त झलक दिखा रहे हैं। सोचिए, हाई स्पीड रेल नेटवर्क, बिना ड्राइवर वाली बसें और यहाँ तक कि उड़ने वाली टैक्सियां भी। और हाँ, ये सिर्फ कागज पर बने प्लान नहीं है, इन पर जोर शोर से काम चल रहा है। लेकिन एक स्मार्ट शहर का मतलब सिर्फ तेज रफ्तार गाड़ियां नहीं होता। एआई असल में शहर का वो दिमाग है जो हमारे जीने, काम करने और यहाँ तक कि हमारे आराम करने के तरीकों को भी कंट्रोल करता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि चीन और जापान अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे चीन अपने बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक और एनर्जी मैनेजमेंट पर फोकस कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जापान अपनी बढ़ती उम्र वाली आबादी की देखभाल के लिए रोबोटिक्स और भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो शहर का स्मार्ट दिमाग है ना, ये सिर्फ शहर को तेज ही नहीं बल्कि ज्यादा सस्टेनेबल, मतलब टिकाऊ भी बना रहा है। एआई स्मार्ट तरीके से बिजली बचाने, प्रदूषण पर नजर रखने और यहाँ तक कि कचरा उठाने वाले रूट्स को बेहतर बनाने में भी मदद कर रहा है। तो ठीक है, ये सब बड़ी बड़ी बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसका एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। चलिए, अब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर देखते हैं कि एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे छू रहा है। स्मार्ट घरों के बारे में सोचिए, जो हमारे आराम के लिए तापमान और रोशनी खुद एडजस्ट करते हैं, या फिर पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर के बारे में जो सेहत से जुड़ी परेशानियों का पता पहले ही लगा सकती है। एआई हमारी जिंदगी को ज्यादा आसान, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा सेहतमंद बना रहा है। जापान का ये उदाहरण देखिए, जहां एआई वाले रोबोट्स बुजुर्गों की देखभाल में क्रांति ला रहे हैं। ये रोबोट सिर्फ रोज के कामों में मदद नहीं करते, बल्कि उनका अकेलापन भी दूर करते हैं। इससे हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मान और आज़ादी के साथ अपने घरों में रह सकते हैं। जाहिर है, जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदलाव ला रही हो, तो उसके साथ कुछ बड़ी चुनौतियां और गंभीर सवाल भी सामने आते हैं, और इन पर विचार करना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। एक तरफ एआई हमें ज्यादा कुशल, ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा सुरक्षित शहर बनाने का वादा करता है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें डेटा प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा और नैतिकता से जुड़ी चिंताओं को भी सुलझाना होगा। मतलब सबसे बड़ी चुनौती है इस शहर के एआई दिमाग द्वारा इकट्ठा किए गए बेशुमार डेटा को जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ संभालना। हमें ये पक्का करना होगा कि इस शक्तिशाली टेक्नोलॉजी का फायदा समाज के हर इंसान तक पहुंचे। तो जैसे जैसे हमारे शहर और समझदार होते जा रहे हैं, हमें खुद से ये सबसे ज़रूरी सवाल पूछना होगा, असली कंट्रोल किसके हाथ में है?
भविष्य का यह शहर एक सुनहरा सपना भी हो सकता है और एक डरावनी हकीकत भी। और इसे क्या आकार देना है, ये हमारे ही हाथों में है।